नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से क्या मिलेगा मोक्ष। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। तो मोक्षदा एकादशी कब है और इसका व्रत करने से क्या मोक्ष मिलता है या नहीं, तो हम जानते हैं। तो माघ शीस शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत है जो 11 दिसंबर बुधवार को है। इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, तो जानेंगे कि क्या है मोक्ष। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने का फल। इस दिन लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे और कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी वीर गति को प्राप्त हुआ उसे मोक्ष मिला था। इस दिन व्रत रखने से मोक्ष तो नहीं मिलता है, लेकिन व्रत रखने का बहुत पुण्य माना गया है। इस दिन उपवास रखने यानी मोक्षदा एकादशी के दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है और पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। और इस दिन गीता का पाठ भी पढ़ना चाहिए और जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या है मोक्ष। भगवान श्री कृष्ण के कारण हजारों लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के कालांतर में हजारों लोगों के मोक्ष प्राप्त किया। सुदामा से लेकर सूरदास तक उनके भक्तों को अनंत सूची है। ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है मोक्ष के मार्ग के दर्शन करना, यानी अच्छी दिशा में जाना, अच्छी संगति में जाना। और इसका यही अर्थ है कि मोक्ष के मार्ग के दर्शन करना, उसी पर चल पड़ना। ऐसे में कई लोग थे जो श्री कृष्ण के पास होते हुए भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि श्री कृष्ण और उन लोगों के बीच अहंकार या स्वयं ज्ञानी होने की दीवार थी। उन्होंने सोचा हम उनसे ज्ञान क्यों ले, हम तो बड़े हैं, हम ज्ञानी हैं। और वो अहंकारी थे, उन्होंने समझा हम तो खुद ही ज्ञानी हैं। तो वही दीवार है जो उनको श्री कृष्ण के ज्ञान से वंचित रखी। मोक्ष प्राप्त करना अर्थात केवल्य ज्ञान संबोधि प्राप्त करना होता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होकर सदा सदा के लिए परम धाम में रहना या अपनी मर्जी से सुख और दुखों से मुक्त होकर रहना। तो फ्रेंड्स, यही है मोक्ष का अर्थ कि सदा सदा के लिए जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होकर परम धाम में रहना, यानी भगवान की भक्ति में रहना। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि यहाँ पर सत्य यानी सत्य की जीत होनी है, धर्म की जीत होनी है। ना यहाँ पर पिता है, ना गुरु है, ना भाई बंधु है, कोई नहीं है। तुम सिर्फ अपने धर्म का पालन करो। तो श्री कृष्ण भगवान ने मोक्ष का यही मार्ग बताया है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर सदा परम धाम में रहना या अपनी मर्जी से सुख और दुखों से मुक्त होकर रहना। तो फ्रेंड्स, मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से क्या मोक्ष मिलेगा? लेकिन मोक्ष तो नहीं मिलेगा, पर पुण्य जरूर मिलेगा। और किसी को मोक्ष मिल भी सकता है जो सच्चे मन से, सच्ची भावना से व्रत को करते हैं और अपने जो पुण्य हैं, पिछले कर्मों का भी फल मिलता है। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं
तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर बुरे किए हैं तो बुरे। तो श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि हमें सदैव सच्चा और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, हमेशा ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का पुण्य मिलता है और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।